प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक आंधी से टूटा हुआ पेड़ है जिसकी हमें पूरी लंबाई निकालनी है। किस तरह से? ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। देखो, एक पेड़ है जो मैं कहूँगा ये खड़ा हुआ है। तो देखो, आंधी इधर से चली और ये यहाँ से टूट गया। टूटकर ये ऊपर का जो भाग है ये यहाँ से हट जाता है और ये भाग जो है यहाँ पर लटक जाता है नीचे की ओर। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग जो ऊपर से टूट जाता है वो टूट कर लटक जाता है ऐसे और भूमि को टच करता है बिंदु ए पर। ठीक है, और मैं थोड़ा सा क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सपोज करो ये पेड़ है हमारा, ये रहा। जब ये आंधी आएगी तो ये हिस्सा टूट जाएगा और ये जो इसका शीर्ष है ये आकर यहाँ चिपक जाता है, भूमि को टच करता है, कुछ भाग खड़ा रहता है। तो कहता है अगर ये शीर्ष कितना एंगल बनाए, भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये दो टुकड़ों में बट गया। एक भाग जो अभी भी खड़ा है, एक भाग जो लटका हुआ है। ठीक है, उसने कहा है कि देखो, ये बिंदु जहां जमीन को टच करता है शीर्ष, उससे इसके आधार बिंदु की दूरी 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। देखो, ये तो 30 अंश का कोण हो गया और ये दूरी हो गई 8 मीटर। जहां जमीन को छूता है 8 मीटर 30 अंश, इन दोनों की सहायता से हम इसे, ठीक है, हल करेंगे और उस पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे। सपोज करो ये टूटने से पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी? h मीटर। कितने मीटर? h। ठीक है, अब देखो h दो टुकड़ों में बट गई, एक भाग खड़ा रह गया, ये x मीटर हो गया जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, और एक भाग टूट कर लटक गया जो y मीटर है। देखो ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है और फिर इन दोनों को जोड़ देना है। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई थी h बराबर x प्लस h, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब मान रख देते हैं। देखो, ये एंगल ए, ये बी, और ये टूट गया सी से और ये सी डी। यानी पहले ए डी थी पेड़, जो ये बिंदु सी से टूट गया और लटक गया। हल करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। माना ए डी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर लटक जाता है। ठीक है, माना पेड़ की कुल ऊंचाई ठीक है, जो ए डी है वो है h मीटर। कितनी? h मीटर। मान लिया पूरा जो पेड़ है वो h मीटर का है, लेकिन ये टूटकर कितने हिस्सों में, दो भागों में बटा है, x और y में। ठीक है, अब चूंकि पेड़ दो भागों x व y में टूट जाता है। ठीक है, माना देखो, ये जो है AC बराबर आ गया x मीटर और AC बराबर, दोनों ये रखे हैं, ये A है और ये क्या है? B। ठीक है, तो ये मानेंगे हम BC और ये माना है हमने AC।
और इक्वल हमारा वाई मीटर। अब देखो यहां से ये दृष्टि रेखा हो गई, एंगल उठा ऊपर, तो जब ऊपर उठता है तो कौन सा एंगल बनता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, क्या है? कोण लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं बी ए सी। बी ए सी इक्वल कितना? 30 डिग्री। तो देखो इन दो हेल्प से ही हम पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कि भाई हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखो इस पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते यहाँ से, ये इसी से भी, इसका भी हमें नहीं पता है। केवल इस दूरी को नापकर और ये एंगल नापकर ही हम बता सकते हैं कि पेड़ इतना ऊंचा था। लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो देखो ये अज्ञात और ये ज्ञात, ये हमें निकालनी है, ये हमें पता है, तो ये है ज्ञात और ये अज्ञात, ठीक है। तो लेंगे बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी अपॉन ए बी लिखने के बाद हम जाएंगे क्या कि ये है क्या त्रिकोणमिति में बी सी और ए बी भुजा का अनुपात। बी सी और ए बी भुजा का अनुपात फिर से लिखेंगे, लंबू आम लाया और कहां कहां से आया, ठीक है। तो बताओ यही है ना? ठीक है, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोट, ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक। तो ये है लंब और ये है आधार। तो ये हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन। तो देखो बी सी अपॉन ऐसी हो गया टेन। तो टेन में एंगल देखेंगे जो है हमारा 30 अंश। बी सी की वैल्यू रखेंगे, बी सी की वैल्यू है हमारी एक्स और ए बी की वैल्यू है हमारी 8। और टेन 30 का मान होता है 1/√3। ऊपर लेकर जाएंगे एक्स बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। यानी पेड़ का वो हिस्सा जो खड़ा हुआ है वो 8/√3 मीटर ऊंचा है। अब देखो हम इसमें संयुग्मी से गुना कर सकते हैं कि संयुग्मी से गुना कर दें, ठीक है। बाद में भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यहीं कर देंगे। समकोण त्रिभुज पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज किससे? ए बी सी में, ए बी सी में। अब पहला क्वेश्चन तो एक बार में हो गया था, ये दो बार क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसमें हमें दो भुजाएं निकालनी है और दो भुजाओं का फिर हमें योग निकालना है, ठीक है। तो लेंगे अज्ञात बटे ज्ञात, यानी ये कर्ण है और ये क्या है? आधार। यानी ये हो गया ए सी अपोन में आ गया ए बी, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखो ये रहा कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक। तो इसे हमने लिया सेक, और सेक कितना? वही 30 अंश। सेक 30 अंश। क्यों? ये कर्ण और ये आधार, आधार बटे कर्ण होता तो कोस होता, ठीक है। लेकिन यह कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया हमारा सेक। अब ए सी की वैल्यू देखो, ए सी की वैल्यू हमने मान रखी है वाई, और ए बी की वैल्यू मानी है हमने 8, और ये माना है सेक 30 का मान होता है हमारा कोस 30 का उल्टा, ठीक है। अब देखो कोस 30 का मान क्या होता है? कोस 30 का मान होता है जो साइन 60 अंश का होता है, और ये मान होता है √3/2। लेकिन सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा, यानी 1/कोस 30। तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया 2/√3 रखा। तो ये रखा हमने 2/√3, इधर गुना की 8 दूनी 16, तो y का मान आया 8 × 2 और अपॉन में √3। तो y की वैल्यू हो गई 16/√3 मीटर। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों पेड़ के हिस्से निकाल लिए। जो खड़ा भाग है वो 8/√3 मीटर का शेष खड़ा हुआ है, और जो लटका हुआ भाग है, जो लटक रहा है, वो 16/√3 मीटर का है। अब चूंकि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई टूटने से पहले कितनी थी? h,
और h बराबर है x प्लस वाई। देखो x प्लस वाई दोनों को जोड़ दिया, अब इनका मान रख दिया। x का मान है 8/√3 प्लस वाई की वैल्यू है 16/√3। एल्स इक्वल है, देखो लेस हर बराबर है तो ये आ गया √3 और 16 8 हो गए 24। अब देखो पेड़ की कुल ऊंचाई हम निकाल चुके, लेकिन रूट को नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए हम इसमें गुना करेंगे √3 से और ये हो जाएगा बराबर 24√3 इंटू √3। क्यों √3 से ऊपर नीचे क्या हो गया 24√3 अपॉन में √3 इंटू √3 हो जाता है 3 और 3 से कितनी बार 8 टाइम्स और h की वैल्यू आ गई 8√3 मीटर। तो बताएं कितना ऊंचा था पेड़, इसीलिए टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था।